Hello everyone, this side Priya Karnani from Vibgyor Classes Lakhimpur. Hope you all are doing well. In last video I have explained all the parts of the indefinite tenses and now in this video I am going to explain the continuous tenses. तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस वर्ड से आप समझ सकते हैं कंटिन्यू से बना है, मतलब जो कि काम प्रेजेंट टाइम में गोइंग ऑन प्रोसेस में होता है, जो एंड नहीं होता। तो पहला इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एम आई के साथ लगाते हैं और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। अगर हमें नेगेटिव फॉर्म करना होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म करना होता है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके यूजेस क्या हैं? पहला यूज़ होता है फॉर एनी अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ, मीन्स कोई भी एक्शंस जो अनफिनिश हुआ हो, जो कंप्लीट ना हुआ हो, उसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग अ नॉवल। इसको यूज़ करते हैं नाउ और एट द मोमेंट के साथ में। सेकेंड यूज़ है फॉर एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब जो काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा हो सकता है वो गोइंग ऑन प्रोसेस में हो या आगे चलकर हो। एग्जाम्पल है शी इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, मतलब ये काम होता हुआ आ रहा है। थर्ड यूज़ है फॉर एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड एंड विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जो काम प्लान्ड है पहले से और फ्यूचर में किया जाएगा, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वी आर विजिटिंग अवर कजिन्स टुमारो, मीन्स ये प्लान्ड था कि हम विजिट करने जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब? फ्यूचर में, टुमारो। फोर्थ यूज़ है टू रिफर टू ग्रेजुअल प्रोसेसेस ऑफ चेंज, जो एकदम से चेंज हो जाता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द रिवर इज़ ग्रेजुअली इरोडिंग द लैंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूज़ फॉर टेम्परेरी हैबिट्स, एनॉइंग हैबिट्स। जो हमारी आदतें हैं उसके लिए यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट फॉर एनी डेफिनिट फ्यूचर प्लान्स, कोई डेफिनिट फ्यूचर प्लान्स है कि ये हमारा एकदम श्योरिटी है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म करने के लिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यूजेस क्या है? टू शो एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, द टाइम मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। पास्ट में हो रहा था वो काम, उसको यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे टाइम दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि एग्जांपल है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, वो फुटबॉल खेल रही थी आफ्टरनून में। नाउ नेक्स्ट फॉर एनी ओवरलैपिंग एक्शन, कोई भी एक काम हो रहा था उसके ऊपर दूसरा काम होने लगा, उसे कहते हैं हम ओवरलैप करना। तो उस काम के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई मेट हिम, मतलब यहाँ पे दो काम हो रहे थे, मैं स्टेशन जा रही थी जब मैं उसे मिली। थर्ड यूज़ when we talk of an action that was in progress when another took its place, we use the past continuous tense along with the simple past tense। जब हम कोई एक एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि प्रोग्रेस में होता है, जो चल रहा होता है, लेकिन उसके ही साथ दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के साथ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज विजिटिंग दिल्ली। यहाँ पे हमने दो टेंस यूज़ करे हैं क्योंकि एक काम ऑलरेडी चल रहा था, ही वॉज विजिटिंग दिल्ली, इसके साथ में दूसरा काम स्टार्ट हो गया व्हेन आई सॉ हिम, मतलब मैंने उसे देखा, तो हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के साथ में सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। यूज़ विद द पास्ट सिंपल टेंस। नाउ लास्ट यूज़ फॉर सम पास्ट हैबिट्स, कोई पुरानी आदतों के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, तो यहाँ पे हम ऑलवेज, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली, एट द टाइम, इन दोज डेज, इन सारे वर्ड्स के साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नाउ द थर्ड इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
यूजेस क्या हैं? टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर, जो उन एक्शंस के बारे में बात करना जो कि फ्यूचर में कहीं जाके कंप्लीट किए जाएंगे. एग्जाम्पल, आई विल बी इंजॉइंग अ मूवी इन द थिएटर एट दिस टाइम टुमारो, मीन्स मैं इस टाइम कल ये मूवी थिएटर में इंजॉय कर रही होंगी. टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन, उन एक्शंस के बारे में बात करना जो कि प्लान्ड है और फ्यूचर में जाके होंगे, एक्सपेक्टेशन है. एग्जाम्पल, दे विल बी स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, वो यहाँ पे रहेंगे एक हफ्ते के लिए. नाउ थैंक यू. In the next video we will explain the next parts, other types of the tenses. Till then, thank you so much for watching this. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और विब योर क्लासेस लखीमपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.